आप जाइए और मुनिवर को स्वागत सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। जी महाराज। पधारिए मुनिवर विराजी, सेवक का अपने पावन चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो राजन, आप प्रजा सहित स्वागत तो है, सर्वत्र प्रभु, जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा हो उसका परिवार कैसे सुखी नहीं होगा। देवगण ही यहाँ की प्रजा है और वे पृथ्वी पर अपने तप और सत्य ज्ञान के बल पर यहाँ आते हैं। मैं भी जहाँ तक हो सकता है उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। आपकी कृपा से यहाँ सब उत्तम और अनुपम है। अब आप कृपा कर अपने भ्रमण का हाल सुनाइए। बहुत दिन हो गए, पृथ्वी पर ऐसा कोई तपस्वी नहीं हुआ है जिसके तप का प्रभाव मुझे दिखाई पड़ा हो। देवराज, यह तुम्हारी भूल है। मैं अभी पृथ्वी लोक से ही आ रहा हूँ। वहाँ अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी है कि उसके बराबर मुझे तीनों लोक में कोई दिखाई नहीं देगा। क्या क्या कहा आपने? हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र? हाँ देवराज, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र। प्रभु, मुझे उसके सत्यवादी होने में संदेह है। धर्मात्मा हो सकता है पर सत्यवादी और इस पृथ्वी पर कदापि नहीं। इंद्र, तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक है, पर इस सत्य पर विश्वास करना ही पड़ेगा। जहाँ पृथ्वी पर नीचा नीच उदाहरणों की कमी नहीं है, वहाँ ऐसे तपस्वी भी हुए जिन्होंने इंद्रासन से भी उच्च परम पद को प्राप्त किया है। मुनि प्रवर, सत्य का अमृत पीना बड़ा ही कठिन है, इसलिए मुझे इसमें संदेह है। मैं स्वयं अपने आप को पूर्ण सत्यवादी नहीं पाता।
यही कहना चाहते हो ना? हाँ मुनि प्रवर, यही अविश्वास का कारण है। भूतल पे कौन प्राणी सत्य वक्ता तो हो सकता है, किंतु अपनी स्मृति में जन्म से ही असत्य का प्रयोग न करे, यह संभव नहीं। आप तो साधु श्रेष्ठ है, आपको सर्वत्र ही सुंदर देखने का अभ्यास हो चुका है। छिद्रान्वेषण करना आपका कार्य नहीं। हे गीत, हमारा कार्य छिद्रान्वेषण करना नहीं है, पर साधु का आशय अल्प की ओर स्थूलदर्शी तो नहीं होता। हरिश्चंद्र पर विश्वास नहीं होता, उसकी परीक्षा करके देखो। नारद जी का प्रवेश। नारायण 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 नारायण। पधारिए देवर्षि, आपका स्वागत है। आज अचानक ही आपके दर्शन हो रहे, कहाँ से पधारे हैं आप? नारायण नारायण। देवेंद्र, इस समय मैं अयोध्या से लौट रहा हूँ। मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते अयोध्या पहुंचा। उस धर्म भूमि का नजारा तो इस स्वर्गलोक से भी बढ़कर है। वहाँ का राजा हरिश्चंद्र न्याय और सत्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है। निसंदेह ऐसे मानव उत्पन्न होने से भारत भूमि का सिर सदा गौरव से ऊंचा रहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, हमें समझाइए, उदारता की विभूति किसे कहते हैं? नारायण नारायण। जिसका भीतर और बाहर एक सा हो, सत्यानुसार आचरण हो, अधिकार में क्षमा, विपत्ति में धैर्य और संपत्ति में जिसका अनाभिमान हो, ऐसे मानव सृष्टि के रत्न होते हैं। सृष्टि के रत्न होते हैं। ये सभी गुण पुनः रूप से हरिश्चंद्र में विद्यमान है। यदि कोई इंसान ऐसी मांग करे जिससे दाता को सर्वस्व हानि हो, तो वो देगा या नहीं? क्यों नहीं देवेंद्र? देवर्षि ठीक कहते हैं देवराज। महाराजा हरिश्चंद्र को अपने गुणों से कोई नहीं भिगा सकता। नारायण नारायण। मुनिश्रेष्ठ, क्या ये धरती के प्राणी इतने दान, तपस्या, धर्म का आचरण स्वर्ग के लिए करते हैं? नहीं नहीं देवेंद्र, राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति स्वर्ग जैसी तुच्छ वस्तु के लिए ऐसा कदापि नहीं कर सकते। जो अपने निर्मल चरित्र से ही संतुष्ट हो, भला उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही क्या है? नारायण नारायण। देवराज की सभा में विश्वामित्र जी का आगमन। देवराज की जय हो। माँ मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। आज इतना सुंदर अवसर है, साधु शिरोमणि विश्वामित्र जी भी आ पहुंचे। देवानुप्रिय, आप जाइए और मुनिवर को स्वागत सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। भगवान विराजे, सेवक का अपने पूज्य चरणों में प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो मुझे कोई महान उपलब्धि होने वाली है। साधु महात्मा का दर्शन तो शुभ का प्रतीक है। आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल्याण हो देवेंद्र, कल्याण हो। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। नारायण। देवेंद्र, अब जाने की अनुमति दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हमारी क्या इच्छा, अब तो आपकी ही इच्छा शेष है। विश्व के अमित्र विश्वामित्र जी से राजा हरिश्चंद्र को कष्ट देने की सलाह कीजिएगा। भला इसमें हमारा क्या काम हो सकता है? नारायण नारायण। लेकिन याद रखना देवेंद्र, विपत्ति में ही सत्य का साक्षात्कार होता है। अग्नि में तपकर ही सोना चमक को बढ़ाता है। नारायण 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 नारायण। भगवान, आज कैसे इस सेवक की कृपा हुई? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपके स्वर होकर करूं। बड़ी कृपा की प्रभु। आज ऐसे समय आपका शुभागमन हुआ जब मैं बड़ी उलझन में पड़ा था। कहिए, किस बात की उलझन है आपको? भला वशिष्ठ जी के होते हुए आपको किस बात की उलझन? वशिष्ठ जी के कारण ही तो मेरी उलझन बढ़ गई है।
अभी अभी अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र के सत्यवादी होने के संबंध में बात चल रही थी। इनका कथन है कि हरिश्चंद्र पूर्णतः सत्यवादी है, पर मेरा इसमें संदेह है। संदेह होने की तो बात है। मृत्यु लोग साधारणतया साधु के लिए भी सत्य का संपूर्णतया निर्वाह करना संभव नहीं। फिर ये मृत्यु लोग का तुच्छ माना पूर्ण सत्यवादी कैसे हो सकता है? मैं भी वशिष्ठ जी के कथन से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है ये अपनी शिष्य की कीर्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हो। यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। वह पूर्ण रूप से सत्यवादी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो उसकी परीक्षा करके देखो। अवश्य मुनिवर, मैं अवश्य उसकी परीक्षा करूंगा। देखता हूँ आपका शिष्य कहाँ तक सत्यवादी बैठता है। जाओ विश्वामित्र, जाओ। तुम्हारी कठिन परीक्षा से मुझे सुख मिलेगा। मैं सत्य का प्रेमी हूँ, झूठे भक्त का नहीं। तुम कितनी भी परीक्षा करके देख लो, मुझे कोई रोष नहीं होगा। वशिष्ठ जी, मुझसे परीक्षा लेने की बात आप ना करिए। क्यों बेटे बिठाए बेचारे को मुसीबत में डालते हो? मैं जब परीक्षा करूंगा तो विपत्ति के बादल बरसेंगे। मैं कहो कि बिजलियां गिरेगी, आप कहो कि आंधियां चलेगी। जब उससे ये सब सहन नहीं होगा तो उत्तेजित होकर वह ऐसी ज्वाला उगलेगा जिससे उसका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। उसके कष्टों से करुणा के रोए खड़े हो जाएंगे। धीरज भी करना उठेगा, साहस भी ऐसा करना उठेगा कि कोई सत्यवादी होने का संकल्प नहीं करेगा। सत्य का संपूर्ण या निर्वाचन का कोई हंसी खेल है, फेंके तो उसकी कीर्ति। देखता हूँ कहाँ तक फेंकती है। उस नररत्न को देवरत्न सिद्ध करने की व्यर्थ चेष्टा न करिए मुनिवर, अन्यथा आपको भी कष्ट होगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर उसने सचमुच हृदय से सत्य को स्वीकार किया है तो सत्य उसकी रक्षा करेगा और वह अपने धर्म में खरा उतरेगा। अच्छा, मैं आज्ञा चाहता हूँ। अवश्य जाइए। देवराज, अब हमारा भी प्रस्थान उचित है। क्या ही आनंद रहा, सारा संकट ही टल गया। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। दो दाढ़ी और जटाई का खूब आपस में उलझ गए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो अब आराम से बैठे और देखे आगे क्या होता है। सखी, आज मैंने ऐसे बुरे बुरे स्वप्न देखे कि मेरा तो चित्त व्याकुल हो रहा है। महारानी जी, धैर्य रखिए। आपने स्वप्न में ऐसा क्या देखा जो आपको इतना भयभीत किए हुए है? मैंने स्वप्न में महाराज जी के पूरे शरीर पर भस्म लगाए देखा और उनके बादल बिखरे हुए थे और तो और रोहित को सांप काट गया। नहीं, सब कुशल होगा। कोई बेटा चुप चुप जियो, आपका सुहाग अचल रहे। महाराज जी का प्रवेश। प्रणाम महाराज, विराजिए महाराज। क्या बात है महारानी, आज तुम्हारा मुखचंद्र इतना मायूस क्यों है? महाराज, कल रात मैंने कुछ ऐसे स्वप्न देखे जिससे चित्त व्याकुल हो रहा है। महारानी, कुछ व्यथित करने वाले ऐसे स्वप्न हमने भी देखे हैं। कल रात्रि को स्वप्न में हमने एक तपस्वी ब्राह्मण को यह सारा राज्य दान में दे दिया, परंतु अब समस्या इस बात की है कि हम उस ब्राह्मण को कहाँ खोजेंगे, क्योंकि दान में दिए हुए राज्य के अब हम संचालक नहीं हैं। महाराज, क्या स्वप्न के व्यवहार को आप सत्य मानेंगे? प्रिय, हरिश्चंद्र की अर्धांगनी होकर तुम्हें यह कहना उचित नहीं। सत्य पर जीवित रहने वालों के लिए स्वप्न, प्रत्यक्ष और परोक्ष तीनों एक ही है। जो दे दिया सो दे दिया।
और फिर इस स्वप्न में देखे गए दृश्य में कुछ यथार्थ होने का एहसास भी हो रहा है। महाराज, इसके बारे में आप चिंता ना करें। कई बार व्यक्ति को अपनी चित्रवती के अनुसार सपने आ छाया करते हैं। आप राजा हैं, लेकिन राजभोगी लोग भी नहीं। हमेशा छल में कमल की तरह निर्लिप्त रहकर ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। ऐसे स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। तारे शास्त्र बताते हैं कि रात्रि के 4 प्रहर में से अंतिम प्रहर यानी सूर्योदय के समय जो स्वप्न आते हैं वह तुरंत फल देने वाले होते हैं। फिर हमने भी यह स्वप्न किसी परिस्थिति में देखा है, तो हम इस स्वप्न को सच क्यों न माने। द्वारपाल, जी महाराज। जाइए और महामंत्री और सेनापति जी को संदेश दे कि महाराज ने उन्हें शीघ्र ही मिलने का आदेश दिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। जय हो। आपने हमें याद फरमाया है नरेश? महामंत्री जी, सेनापति जी, शायद आपको याद नहीं कि हमने आपको इस समय यहाँ क्यों बुलाया है। तो सुनिए, रात्रि के स्वप्न में हमने एक तपस्वी ब्राह्मण को यह सारा राज्य दान में दे दिया। अब हमारा इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं नरेश? स्वप्न की बात को सच मानकर इतना बड़ा क्या? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है नरेश। हाँ महाराज, लोग क्या कहेंगे? स्वप्न तो यूं ही आते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं जिससे जिंदगी का कोई लेना देना नहीं होता है। सेनापति जी, आप सही कहते हैं, परंतु ऐसे स्वप्न तो किसी पापात्मा या चंचल मन वाले व्यक्ति को ही आया करते हैं, जो रात भर स्वप्न देखा करते हैं और सुबह उठकर भूल जाया करते हैं। मनस्वी लोग तो कभी कभार ही स्वप्न देखा करते हैं, जिनका सीधा संबंध उनके जीवन से जुड़ा हुआ होता है। महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण प्रचंड क्रोध से भरा हुआ आपसे मिलना चाहता है। आज्ञा है, उन्हें ससम्मान अंदर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महात्मन, अनुग्रह कर आसन ग्रहण कीजिए। मुझे पहचाना नहीं। कुछ तो पूर्व परिचित लग रहे हैं, परंतु क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान पाया। क्यों पहचानेगा? तू काहे को पहचानेगा? धिक्कार है तेरे विद्याभिमान को। तुम जैसे लोग ही पृथ्वी को अपने बोझ तले दबाते हैं। जानता नहीं कल तुमने किसको दान की थी? भूल गया मैं तुमको? क्षमा करें महात्मन, भला आपको 3 लोगों भी कौन नहीं जानता। अरे सत्य और दानवीरता का फोन करने वाले राजन, ला जल्दी ला मेरा राज्य, वरना तुझे श्राप देने के लिए मेरी दाहिनी भुजा उठ रही है। अरे ब्रह्मा, संभाल अपनी सृष्टि को, वरना आज इस सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। महाराज क्षमा करें, इतना क्रोध न करें, यह सारी पृथ्वी तो आपकी ही है। मैं तो इसे आपको दान दे चुका हूँ। आप इतने समय तक अज्ञात थे, परंतु जब आप यहाँ स्वयं पधार कर मेरी समस्या का समाधान कर दिया तो मेरा अहोभाग्य है। अरे राजन, नामिक कहलाने वाले, जरा अपने विवेक को जगा। कोरा दान दिया जाता है क्या कभी? दान के साथ कहाँ दक्षिणा? महामंत्री जी, जी महाराज। जाइए और राजकोष में से मुनिवर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कीजिए। अरे सत्य और दानशीलता का ढोंग करने वाले महाराजा हरिश्चंद्र, देख ली तेरी दानशीलता। राज्य मेरा और उसी से ही दक्षिणा। राज्य से खजाना कभी मतलब होता ही क्या? दम्भी, झूठा, मुझे नहीं पता था कि तू अब पराये दल पर भी हाथ मारने लगा है। मुझसे भूल हुई महात्मन, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। आप मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दीजिए। 1 महीने के अंदर ही मैं आपकी सारी स्वर्ण मुद्राएं चुका दूंगा। तुम मुझे जितना बुरा समझते हो, मैं उतना बुरा हूँ नहीं।
ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय दिया, पर राजन ध्यान रहे, 1 महीने के अंदर अगर तुमने मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं न लौटा पाया तो मैं तुम पर अपना कठिन ब्रह्मदंड गिराऊंगा। महात्मन, मैं ब्रह्मदंड से नहीं, सत्य दंड से डरता हूँ। मूर्त जल गई पर मरोड़ नहीं गई। अभी तो किया ही क्या है बच्चे? दोपहर में तारे नजर आएंगे, तारे। सचमुच मुझे श्रेष्ठ नारी के रूप में तुम महारानी मिली हो। तुम एक नारी रत्न हो और साथ साथ श्रेष्ठ माता भी। तुम अपने इस नन्हे लाल को संस्कारों की सौरभ से भरती ही रहती हो। जो स्वप्न के विषय में बात हुई थी, उसके बारे में आपका क्या निर्णय है? यही कहने आया हूँ प्रिय, अब हमें इस राज्य पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उस ब्राह्मण का भी यही आदेश है कि हम तुरंत इस नगर को छोड़ दें। नहीं हम माँ बेटे इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं। नहीं तारे, नहीं रोहित, मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। मेरा मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा आगे का गंतव्य अंधकार से भरा है। तुम दोनों कहाँ दर दर के ठोकरे खाओगे? इससे अच्छा है कि तुम मुझे यहीं से विदाई दे दो और तुम रोहित को लेकर अपने मायके चली जाओ। ऐसा ना करो। सा
इच्छा, परंतु अब विलंब उचित नहीं। जाओ, शीघ्र ही तैयार हो जाओ। ये सब गहने और राजकीय वेश उतार दो और साधारण वस्त्र धारण कर लो। अब हमें चलना होगा। कहीं हो रहे? कहाँ कर रही हो? कहाँ बुला रहा है सेठानी जी? कहीं हो सेठानी जी? अरे भगवान, अने क्यों मैं एक चार समय शिखर की यात्रा पे चल, पालीताना की यात्रा पे चल, पर तू तो क्यों मांगो तो बच्चे तने की माता को जाने चलूं? अरे तू चाले बोलने के लिए चलूं मैं? हाँ, रमतो तो तने लान दे देवा। वो आजा रामुड़ा, अब बाजार चला और सेठानी के एक रमतो लेना वा। हाँ, मैं तो भूल ही गयो। बात तू याद दिलाइए, कल आप सुबह चल और सेठानी के एक रमतो लेना जावा। हाँ, धरता रहा। नहीं रे? अरे हाँ, वो तो तू अच्छो काम की तो याद दिला दी तो जो अगर न लान देवा तो मन मातो खाए। अगर घुम्बा ले चलो, अगर धंधा करा कभी नहीं घुम्बा ले चला। चल 1 मिनट चला। हाँ, अरे हाँ अरे गेम तो ले ला। पर के सेठानी तो आया सी मोटी। वो तो बैठ जावे तो उड़ने ना आवे और वो बोल ने गुड़तो बॉडी के बारे पर हो जाए तो बच्चे कुड़ लान दे। तू तो रबा दे, अपना तो रबा दे। तो और दूसरी दुकान है गंगापुर में, मोगली दुकान है। चल बड़े चला। और मोबाइल को तो तू नाम ही मत ले। मोबाइल ले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चला देगा तो रोटियां के घोड़ा पड़ जाए। तो और दूसरी दुकान है मोगली है। चल हम बात कर। हाँ, वो तो ठीक ही ला रहे हो। देखो पूछा तो सही। हाँ सेठ जी। हाँ राम। अरे वो काड़ो के दिख रही हो। हाँ अच्छा कर रामुड़ा और लेला काम का काम और रंगों का रंगो लेला। हाँ बताओ कपड़ा की दीदी। अरे बेटी का बाप 4000 2 साल है गया, कोरोना में धंधो ही बंद है गयो। तू जो साल अतरा पैसा लगाया तो सही लगाना साहब। अरे तो भी सही लगा दी हो। और बच्चा नहीं तू तो ये ले 500 कम है पूरा ये ला। अरे रात कचरा ले जा। अरे रात ले हो रहा ले जा रामुड़ा ले जा। आते रखा दो, चलो मारे गाँव घर रखा दो। हाँ रखा दो। वाह राम राम। वाह सेठानी तारा ये ले आया।
कई ना लो ये कारो कारो घोड़ो लगा तुम्हारे अरे घोड़ो कोने आ सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन हाँ इन्हें सिलाई मशीन के हो इन्हें फाटा टूटा और नवा सब कपड़ा सिलने आ जावे। अब तू उसे कह दियो तू यूं सीख जे मारे आमले को कोई ब्याज दे बना रही हो 2 साल कोरोना में कोई ब्याज ही नहीं दी तो मैं जा रही हूँ और तू यूं सीख लीजिए ठीक है। ए रामोड़ा हां कहीं किसान चला कटने को पागल कटने को मुंडो अच्छा वो कर रहे हैं अबे देखो अभी वो मां तो जा बस और बच्चे कपड़ों की तो जब अन्य कपड़ों रख लो अच्छा। लगाना सूखने करना सत्य वो करना ये वहां पे काम करना मैं तो काम कर सेठ की क्या है अब दुकान जाना है फटाफट काम करने पड़ जाए बा हां आ जा हाँ। अरे वाह रामोड़ा तो नया चला है यार अरे वाह रामोड़ा अरे आज तो खट अरे आज तो खट अरे रामोड़ा आज तो खट करे आज तो खट करे अरे रामोड़ा हां नहीं दियो ओ कहना है पर मत बुलाते रहो ओ कहना है तू मशीन अरे आप अपन देने खट करे तो मार माता तू वाला तो मैं देखो देखो मशीन खट करे हां हां खट कर तनीस कर चले जा स्टेज ना लगा बाने से ए फटाफट बुलाना ए लेना से में ना का मत तू वाला है तू जा फटाफट जा देखते आ तो हीरो और के कहते पुराने और मेरी अपनी तीन साल माता ने तीन साल अरे वो बोला वाले एना सीन क्या है एना सीन अरे यावा कही हो चलो चलो खड़े रे कही हो सेठानी आ गई लाया हो आप लोग ना देखो खड़े रे मासे आना कर बैठ गए तो देखो देखा मत ये हाँ तो खट कर हाँ तो खट कर हाँ ठीक है इन्हें सही करा हो जाएगा ये जा रामुड़ा वो नीला मारियो है ना जिनमें एक मोटो तो पेट है और छोटा सा मुंडो है जो वो लेना था जा जल्दी लेना केवल कट करके वहां बातें हम लोग कर रहे जा अरे घोड़ा यह तो मक्का है आज में वो टांग में पड़ी छोटे पेट तिको से मुंडो है वो लेना जा जल्दी आ देखिए बात ठीक कर दे बाबा ठीक कर दे काम तो करी हाँ मुक्ति हाँ अब देख रामुड़ा अंदर को रानी ये जब घंटा है जिला में ऐसा डाल है ये तो एक खटखट मट जाएगी देख ऐसा करिए बदे कर बढ़िया डाल ठीक है वहाँ मैं जाऊँ बच्चों को आता है और प्याज देवा अरे वाह रामड़ा सारा सेठ तो हो करनी वा हां ना भी जितना भी खाता है ने वो में तेल डालना ना तो ने कट बंद हो जाता हां जा जल्दी जा हां अरे वाह ओ इधर आ तो बाबा मारा दिन तो खट कर मारा दिन तो खट कर अबे मैं सेठ की खट कर शाम वाले सेठा ने खट कर बस की दी महाराज सन्यासी भी कोई राजा बन सकता है क्या? वो क्या जाने राज्य करना सन्यासी तो जंगल में ही अच्छा लगता है इस सिंहासन की शोभा तो आप है महाराज आप नरेश साधुओं को राज्य संचालन का अनुभव नहीं होता है ये अपनी स्वर्ग से अहिजा नगरी जुड़ जाएगी महाराज आपके बिना तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे हम हड़ताल कर देंगे हम धरना दे देंगे महाराज मेरे प्यारे भाइयों आप सबका स्नेह देखकर मैं गदगद हूँ परंतु आप तो जानते ही हैं अपने इस हरिश्चंद्र को जो वचन और उनके खातिर राज्य तो क्या प्राण भी त्याग सकता है
परंतु आप सब निश्चिंत रहिए, महाराज विश्वामित्र जी आपकी खूब देखभाल करेंगे। महाराज, आप जंगल में रहे और हम घरों में निश्चिंत कैसे रह सकते महाराज? जहाँ आप जाएंगे वहीं आपकी प्रजा जाएगी महाराज। जहाँ आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। जो आप करोगे वही हम करेंगे महाराज। हे हरिया, जाते जाते मेरी राज्य व्यवस्था को मत बिगाड़। मेरी गोली बाली प्रजा को गुमराह मत कर। जल्दी निकल जा यहाँ से। पिताजी, क्या यही माता राज्य करेंगे? इनकी आंखें गुस्से से कितनी लाल हो रखी है। आप तो कहते थे महात्मा तो राजाओं से भी बड़े होते हैं और उन्हें तो राज्य से भी तुच्छ लगते हैं, परंतु इन्हें तो राज्य की कितनी लालच लगी है। क्षमा करें महात्मन, इस बच्चे की नादानी पर ध्यान न दे। हम तुरंत ही यह नगर छोड़कर जा रहे हैं। हे मातृभूमि, तुम्हें हमारा अंतिम प्रणाम। हमें शक्ति देना जननी, मैं अपने धर्म का मस्तक सदा ऊंचा रख सकूं। बड़ा मजा आया। अब अयोध्या का राज्य मेरा है, मेरा। राजा, रानी, रोहित काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम्हारा फूल सा कोमल बदन थोड़ी सी प्रतिकूलता में भी कितना मुरझा जाता था, परंतु आज इस भयंकर जंगल की साए में भी तुम्हारा हंसता खिलता चेहरा देखकर मेरे भीतर उत्साह का संचार कहाँ है। महाराज, आपकी सानिध्य ही मेरी आनंद का मधुमय केंद्र है। जिंदगी सुख और दुखों की एक लंबी श्रृंखला है। प्रतिकूलता और अनुकूलता की इसी डोरी में उलझ कर आदमी बनने की परंपरा को बढ़ाते हैं। हर्ष और विषाद के चित्र तो जीवन पर उठते ही रहते हैं। इन सब में तटस्थ रहने वाला ही महान व्यक्ति बनता है। महारानी, ये तो मैं जानता हूँ, परंतु चलते चलते तुम्हारे पाँव में छाले पड़ गए हैं। तीखे कांटों से बिने पैरों की खून मानो मेहंदी रचा रहे हैं। इस भयंकर तेज धूप से तुम्हारा फूल सा कोमल शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। धरती का ये उष्णताप तुम्हें बेजान बनाए जा रहा है। रानी, कैसे सहोगी इन कष्टों को? राजा, आप इसकी भी तनिक चिंता ना करें। मैं कष्टों का स्वागत प्रसन्नता से करूंगी। मुझे लगता है कि आपके पेट थकावट के मारे चूर हो गए। थोड़ा विश्राम कर लीजिए महाराज। अभी विश्राम कहाँ देंगे? अभी तो हमें बहुत लंबा चलना है। थोड़ी दूर और चले फिर विश्राम करेंगे।
बेटा थोड़ी दूर और चलो, फिर खाना दूंगी। नहीं माता, मैं और नहीं चलूंगा। पहले मुझे खाना दो तभी चलूंगा। हे भगवान, समय की गति बड़ी विचित्र है। जिस रोहित के सामने 36 प्रकार के व्यंजन दिला देते थे और आग्रह करने पर भी नहीं खाता, हे विधाता, आज वही रोहित रोटी के टुकड़े के लिए मिलत है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे इसकी भूख मिटाऊं? माँ, आप आकाश की ओर क्या देख रही हो? मुझे भूख लगी है। कल शाम भी आपने मुझे कुछ नहीं खिलाया और आज भी देखो कितना दिन चढ़ गया है। बेटा अपने पिताजी के पास बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। आओ बेटा। बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, माँ अभी फल लेके आती है। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। ये फल सारे कच्चे कच्चे, मुझे नहीं लगते अच्छे। मैं नहीं खाता, फेंको इन्हें। मुझे खिलाओ अंगूर के गुच्छे। बेटा भाग्य में जब कच्चे फल ही है तो अंगूर के गुच्छे कहाँ से लाओ? इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। कह दिया ना माता मैंने, ऐसे फल मुझको नहीं खाते। मैं भी और मिष्ठान खिलाओ, अपने बच्चे पर प्यार दिखाओ। हाय रे किस्मत, एक दिन यही रोहित सोने के झूले पे झूलता था, मखमल की शैया पर सोता था। दास और दासियां इसके एक इशारे पर प्राण न्यौछावर करते थे, परंतु आज इस रोहित के भूख भूख के शब्द मेरे कलेजे को पीन रहे हैं। मुझे बताओ क्यों रोती हूँ ऐसे, तेरे दुख का कारण मैं जानूं कैसे। तू मांग रहा मिष्ठान मलाई मेरे, इस निर्जन वन में कौन हमें ये दे। मैं भी कैसा अभागा पिता हूँ जो अपने ही बच्चे की भूख की शक्ति को भी न मिटा सका। धिक्कार है मुझ जैसे पिता को जो इस हंसने खेलने की उम्र में अपने बच्चे को उबड़ खाबड़ रास्तों पर चला रहा। जंगल में एक गुड़िया मिलती है। हम राहगीर हैं माता जी, घूमते घूमते काशी जाने का विचार है। माँ मुझे भूख लगी है। बेटा अभी तो फल खाए थे, थोड़ी दूर और चलो। बेटा भूखा है? अरे बेटा मेरे पास लड्डू है, लड्डू खा ले बेटा।
कहते माता जी। ऐसी विकट परिस्थिति में जिनके बच्चे भी विचलित नहीं होते हैं, वो माता पिता इतने साहसी, पराक्रमी और शौर्यवान होंगे। 100 साधुवान रानी माला और राजा हरिश्चंद्र को। इस हार्य को इसके प्राण से न निकाल दिया तो मेरा नाम भी विश्वामित्र नहीं। अभी तो किया ही क्या है बच्चू, आगे देखना क्या क्या होता है। रानी, भूख जोरों से लगी है, पर खाएं क्या? यहाँ तो कुछ नहीं दिखता। ऐसा करता हूँ, मैं आसपास कहीं मजदूरी ढूंढता हूँ। तुम माँ बेटे यहीं बैठना। हे विधाता, तेरी भी क्या लीला है। जिनके पास अनेकों भेड़ें आया करती थी, आज वही पृथ्वी पेट भरने के लिए मजदूरी करने गए हैं। वे गए हैं मजदूरी करने में, तो मुझे क्या खर्च है? बेटा रोहित, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें अगर कोई भी कुछ दे तो कहीं मत जाना। हे भगवान, जोरों से भूख लगी है, क्या खाओ? प्यास के मारे गला सूख रहा है। कितनी देर हो गई माँ को गए थे, अभी तक नहीं आए। बुलाओ तो भी कैसे बुलाओ? माँ, ओ माँ, माँ, कहाँ गई माँ? जल्दी आओ। माँ आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई? मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। ये लड्डू खाओ और इससे भूख मिटाओ। जब पिताजी आएंगे फिर तुम्हें खाना दूंगी। नहीं माँ, नहीं, मैं अकेले भोजन नहीं करूँगा। पहले पिताजी को आने दो, तभी करूँगा। चलो उधर बैठ पिताजी का इंतजार करते हैं। ठीक है बेटा। कब से पिताजी की राह में निहारता, आओ आओ जल्दी आओ, लाडला पुकारता। कब से पिताजी की राह में निहारता, आओ आओ जल्दी आओ, लाडला पुकारता। माँ, माँ, देखो पिताजी आ रहे हैं। प्रणाम महाराज। महाराज, इतनी देर हो गई। प्रतीक्षा में बैठे बैठे आंखें पतरा गई, हृदय धड़कने लगा। हे विराजिए महाराज। पिताजी, पिताजी, ये लीजिए लड्डू। लड्डू? ये लड्डू कहाँ से लाया? कहीं से मांग कर तो नहीं लाया? नहीं महाराज, रोहित बहुत समझदार हो गया, बिल्कुल आपकी तरह है। जब आप मजदूरी करने गए थे तो पीछे से मैं भी काम करने चली गई थी। ये लड्डू तो मैंने ही इसे दिए हैं। रानी, सचमुच नारी के रूप में तुम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार हो। सेवा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति हो। नहीं महाराज, ऐसा ना कहिए। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। हर पत्नी का कर्तव्य होता है कि सुख और दुख में समान रूप से अपने पति का सहयोग करे। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। महाराज, आप क्या सोच रहे हो? आपका चेहरा प्रतिदिन क्यों मुरझाया सा रहा है? महारानी, दिन का भार मुझे हर घड़ी व्यथित कर रहा है। महाराज, तो आप इतनी चिंता क्यों करते हो? चिंता कैसे न करूं महारानी?
हमारी आय तो सिर्फ इतनी है कि हमारा गुजारा भी मुश्किल से चल पाता है। फिर कैसे इकट्ठी कर पाऊंगा मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं? कैसे चुका पाऊंगा मैं ऋण का भार? महाराज, यदि हम सत्य पर अटल हैं तो ये ऋण अवश्य मुक्त होंगे। प्रिय, अवधि तो पूरी होने को है। यदि वह तापस मुनि स्वर्ण मुद्राएं मांगने आ गया तो? यदि मैं स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुका सका तो समय पर वह तापस मुनि क्रोध में आकर हम सबको भस्म भी कर सकता है। ऐसा करता हूँ, मैं कहीं सेठ की दुकान पर जाता हूँ। अगर कोई सेठ मुझे नौकरी पर रखकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे तो कितना अच्छा हो। पधारिए नाथ, आपका चिंतन सफल हो। पूरे दिन राजा नगर में नौकरी के लिए घूमता है, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। वह रात थके कदमों से घर में प्रवेश करता है। महाराज, आपका चेहरा इतना दुखी क्यों है? देवी आपका मुख क्यों आज उदास है? इस तेजस्वी चेहरे पर चिंताओं का आभास है, चिंता का आभास है। दर दर ठोकर खाए मैंने, खोई अपनी मजदूरी, सेठों से अपमान सहा, बन गई आज यह मजदूरी। ऋण की चिंता, ऋण की चिंता सिर पर जो तैनात है, समय पूर्ण होने को आया, चिंता की यह बात है, चिंता की यह बात है। तपस्वी विश्वामित्र जगह आते हैं नार नहीं नर बन करके मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, कपड़े बर्तन और बुहारी करके कर्ज चुकाऊंगी, करके कर्ज चुकाऊंगी। स्पष्ट बताती, स्पष्ट बताती, नाथ करो विश्वास है, संकट की बेला में प्रीतम अपना ही आश्वास है, अपना ही आश्वास है। तपस्वी विश्वामित्र का आगमन। हरिया, ए हरिया, हरिया, कहाँ छिप कर बैठा है? हरिया, सुनता है कि नहीं सुनता है? पधारिए मुनिवर, आपकी बड़ी कृपा है। यहाँ पधार कर कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। क्या तू नहीं जानती मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जा जाकर कह दे तेरे पति से अभी मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लौटा दे, नहीं तो अभी भस्म कर देता हूँ। मुनिवर, इतना क्रोध न करें, हम पर दया करें। जब तक इस शरीर में प्राण है, हम आपकी कष्ट अवश्य उतारेंगे। हमारे पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है, हम आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से उतारेंगे? हम पर दया करें मुनिवर। चरणों में प्रणाम स्वीकार करे महात्मन। क्या हरिया, अवधि पूरी होने को आई है, मेरी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ है? आपकी स्वर्ण मुद्राएं आप बेकार की ही चिंता कर रहे हैं।
वीवर ने एक बहुत अच्छा विचार बताया है। आप मुझे बाजार में भेज दीजिए और इनके ऋण से अवश्य मुक्त हो जाए। क्या रंगमहलों में रहने वाली महारानी को क्या मैं पशुओं की तरह बाजार में भेज दूं? धिक्कार है मुझ जैसे पति को। नहीं, हे भगवान, यह धरती पड़ जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। नहीं नहीं, तुमसे पहले तो बाजार में मैं बिकूंगा। नहीं महाराज, अगर आप पहले बिक गए तो मुझे कौन मुक्त कराएगा? ये बढ़िया, देरी न कर, सूर्य अस्त